स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर सीरीज का ये 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आप लोग को अकाउंट बताया कि किस तरह से हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आता है। बहुत अलग अलग तरीके से आप लोगों को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है और बहुत बेस से, मतलब बोलते ना एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जिसको मतलब बोलते ना एनपीओ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी स्टार्टिंग की वीडियो देख के, स्टार्टिंग की वीडियो सारे देख के पूरा लेसन एकदम आसानी से समझ सकता है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है वो भी। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये है कि आप लोग के लिए एकदम सिंप्लीफाई करूं और आप लोग को बेसिक भी अच्छा करूं और उसका आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा करूं, ताकि आप लोग को इस बेस की वजह से कहीं और पे भी काम आए, आगे भी काम आए। तो वीडियो आज के लेक्चर में मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें पुरानी बैलेंस शीट भी दिया है और नीचे हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। उसके हिसाब से हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन शायद पहला है ये, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं वो नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है, जो मैं बार बार बताता हूं वही है, लेकिन वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपका बेस अच्छा हो जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन समझने में क्या हो जाएगी, आपकी आसानी हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि वीडियो तो देख ले रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि नए वीडियोस आते रहेंगे तो मैं आप लोग को बताते रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आपके पास नहीं है, आप इस मतलब जो बोलते ना कि महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है तो भी आप लोग को यूजफुल है। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट से हम लोग को। न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, क्या कहां की दिया है? न्यू इंग्लिश स्कूल है बार्शी की। उसके बाद लिखा है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बोला है, तो मैंने बना लिया आप लोग के लिए इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी। नीचे लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2020 और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। बस स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्या क्या दिया है, लाइबिलिटीज दिया हम लोग को, मतलब पुरानी बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटीज में कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड यहाँ पे आता है, मतलब वो तो पहले से ही मालूम है। लाइबिलिटीज में लिखोगे असेट्स, असेट्स में लिखोगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली उसमें याद रखने का कि अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं। और बहुत सारी करंट असेट्स होती है, करंट असेट्स मतलब जो असेट्स फिक्स नहीं होती है, वो असेट्स या वो लाइबिलिटीज को बाद में पोस्ट करने का, पहले पोस्ट नहीं करने का, ये ध्यान में रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? जो असेट्स करंट असेट्स होती है और करंट लायबिलिटीज होती है, उनको पोस्ट नहीं करना। सिर्फ फिक्स असेट जो मिलता है ना, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, इनको पोस्ट करना। जैसे आप लोग क्रेडिटर्स वो सब करना। लेकिन अगर आप लोग को प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, तो सबको बाद में करना। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तो खुद ही समझ जाएगा। तो खाली क्या बताया मैंने, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक को क्या करना है आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट से इग्नोर करना है। तो वहां पे क्या कर लीजिए, कट करिए। देखो असेट में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, उसको क्या करना है आप लोग को, इग्नोर। बाकी तो आप लोग की फिक्स असेट है सब, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स और कंप्यूटर की लेबोरेटरीज। आगे अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड मतलब पैसा आना। पैसा आना मैंने आप लोग को बताया था, दो तरीके से आ सकता है, या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो मतलब रिसिप्ट साइड पे दो ही चीज मिलेगी, या तो इनकम मिलेगा या तो क्या मिलेगी, लायबिलिटी मिलेगी। चलिए अब पोस्टिंग कर लेते हैं। सब में पहले दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये पुराना ही होता है, पुरानी बैलेंस शीट का, और यहाँ का अमाउंट क्या रहता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्या रहता है, सेम रहता है। देख लो बराबर ना, तो इसको भी क्या करना रहता है, इग्नोर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूशन फीस हमारी इनकम, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन के आगे क्या लिखा है, देखो कैपिटल, तो डोनेशन आगे कैपिटल लिखा है, तो नॉर्मली डोनेशन इनकम में लिखते हैं हम लोग, लेकिन कैपिटल बोला तो क्या करने का, कैपिटल फंड में उसको ऐड कर लेने का। ठीक है, तो वहां पे लिख लीजिए लायबिलिटी, या लिख लीजिए ब्रैकेट में कैपिटल फंड, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला काम रहता है हम लोग की सारी मार्किंग कर लेना। ठीक है ना, तो ऊपर जाके कैपिटल फंड पे क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट आ गया है। वैसे नॉर्मली कैपिटल फंड पे हमेशा एडजस्टमेंट रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम, क्योंकि ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, रेवेन्यू। हाँ, अगर गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल होता तो हम लोग क्या करते थे उसको, कैपिटल होता था तो कैपिटल में ऐड करते थे, या तो बोलता था क्या बोलते हैं वो, कैपिटल है तो हम लोग क्या कर सकते थे, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर सकते थे। बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री रिसिप्ट्स। सन्ड्री रिसिप्ट क्या है, हमारी इनकम। तो मार्किंग हो गई, सबके आगे लिख लेने का, आई, या लायबिलिटी रहेगी तो एल, सबके आगे मार्किंग करते जाने का।
वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करने का, ठीक है ना। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे दिया सबसे पहले सैलरी। सैलरी क्या होता है हमारा एक्सपेंस। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स क्या होता है असेट्स, ए लिख लो। और जैसी कोई भी असेट आएगी तो क्या करने का मैंने बताया था आप लोग को, पुरानी बैलेंस शीट में आके चेक करने का कि पहले से लाइब्रेरी बुक्स है क्या। तो देखो ऊपर है क्या लाइब्रेरी बुक्स बैलेंस शीट में पुरानी, यस लाइब्रेरी बुक्स है। तो लाइब्रेरी बुक्स ऊपर पुरानी बैलेंस शीट का, उस पर क्या कर लो डॉट मार्क कर लो। डॉट मार्क कर लो मतलब एक नया परचेस आया है उसका। डॉट मार्क के मतलब क्या है, उसके हम लोगों ने नया परचेस किया, मतलब जो पुराने कितना है आप लोग को देखो लाइब्रेरी बुक्स 45,000, उसमें ये 14,000 क्या कर लेंगे हम लोग जाके ऐड कर लेंगे, क्योंकि पेमेंट साइड पे दिया मतलब हम लोगों ने नया लाइब्रेरी बुक्स और बुक्स क्या करें हम लोगों ने लाइब्रेरी के लिए खरीदे, ठीक है ना। तो पेमेंट साइड पे आप लोग को पता है दो ही चीज मिलती है, एक्सपेंस या तो असेट्स, तो आ गया। उसके बाद है ऑफिस रेंट, एक्सपेंस होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस होता है हम लोग का। सन्ड्री एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। उसके बाद दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस। फर्नीचर क्या होता है असेट्स। तो देखने का पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर है क्या, यस है, तो ऊपर आके क्या कर लो डॉट मार्क कर लो, क्योंकि उसमें परचेस आ गया, मतलब नया फर्नीचर उन्होंने खरीदे, ठीक है ना। डॉट आया मतलब हम लोग को उसको इधर में लिखना, ध्यान में रखने का। उसके बाद है रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या होता है आप लोग का एक्सपेंडिचर। नीचे आएंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैश इन हैंड, कैश बैंक, दोनों क्या होता है आप लोग का असेट्स। फिनिश, इतना सा कर लिए, टेंशन खत्म, क्या बोलते हैं एनपीओ, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स क्या जरा देखिए, पहले दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000 बराबर है। सैलरी क्या है आउटस्टैंडिंग है, सैलरी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी पड़ने हमेशा, तो सैलरी बाकी है। अब खुद सोचने का, सैलरी बाकी है तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी बाकी है तो कोई चीज ऐड करते हैं, तो ऐड कर लो। किस में ऐड करोगे, सैलरी में। तो सैलरी पे जाके क्या करो स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जिस पे भी एडजस्टमेंट होता है उस पर क्या करते हैं हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। तो सैलरी पे स्टार मार्क, क्लियर है क्या लिखा हुआ है। और फिर सोचने का कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो वो बाकी की वजह से आप लोग का पैसा जाएगा कि आएगा। सिंपल सी बात है, सैलरी का पैसा बाकी है तो सैलरी आप लोग को देना होता है ना। पर्सनली समझने का सैलरी मिलती है हम लोग को, इनकम, हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो हम लोग को सैलरी देना है, बिजनेस चला रहे हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हम लोग को सैलरी देना है ना। तो सैलरी जाएगी, बाकी मतलब हमको देना पड़ेगा ना, तो देना पड़ेगा तो मतलब हम लोग को क्या रहेगा लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट क्या लिखने का लायबिलिटी। ये लॉजिक हर जगह आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई एक्सपेंस बाकी है मतलब हम लोग की लायबिलिटी, क्योंकि पैसा जाने वाला है, क्लियर है। और हाँ कोई इनकम बाकी है तो इनकम आती है बराबर ना, तो बाकी मतलब वो इनकम आएगी तो फिर वो असेट्स इनकम के मामले में, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देने का, लॉजिक लगाने का, टेंशन जरा नहीं लेने का, एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा हमेशा याद रहेगा। आगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस बराबर है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस मैंने बताया था आप लोग को ऐसा दो इफेक्ट लिखने का, तो सबके आगे लिखते हो, आगे आगे स्टार मार्क भी करते हो। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस क्या है आउटस्टैंडिंग, ट्यूशन फीस बाकी है मतलब क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, आप लोग को मैंने बताया था। तो जाके ट्यूशन फीस में क्या कर लो स्टार मार्क कर लो। और फिर पढ़ने का, ट्यूशन फीस कहां पे आप लोग का देखो इनकम है बराबर ना। और अगर इनकम बाकी है, ट्यूशन फीस आप लोग की इनकम है ना, सैलरी जैसा एक्सपेंस था, ट्यूशन फीस क्या इनकम है, इनकम बाकी है मतलब क्या हम लोग का पैसा आने वाला है, तो असेट्स लिख लो, क्लियर है। तो सेकंड इफेक्ट क्या लिख लोगे असेट्स। लास्ट में दिखा डेप्रिशिएट लैंड लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर, तो लाइब्रेरी बुक्स पे स्टार मार्क कर लो और फर्नीचर पे भी क्या कर लो स्टार मार्क कर लो। कौन से वाले पे, ऊपर वाले पे करने का, पुरानी बैलेंस शीट, क्या इधर के जो पेमेंट पे था उसको नहीं करने का, कहां पे करने का पुरानी बैलेंस शीट पे स्टार मार्क जाके करने का। मतलब डॉट भी आ गया स्टार मार्क भी आ गया, डबल मार्किंग आ गई, मतलब उस पे दो दो चीजें करना है हम लोग को, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन आप लोग को मालूम है लेस फ्रॉम रिलेटेड, मतलब लाइब्रेरी बुक का है तो लाइब्रेरी बुक से माइनस करेंगे, फर्नीचर तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, अगर कोई एसेट डेप्रिशिएट होती है मतलब हमारा क्या है लॉस है, तो हम लोग लॉस कहां लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, फिनिश, कोई टेंशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोस्टिंग करना। समय पहले दिया आप लोग का कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड आप लोग लिखते हैं लाइब्रेरी में, तो यहां पे लिख लीजिए कैपिटल फंड। कितना दिया जरा देखिए आप लोग को कैपिटल फंड 6,43,000, सॉरी इनर में लिखना है हम लोग को क्योंकि कैपिटल फंड को तो कुछ ना कुछ उस पर रहेगा ही। 6,43,000 ये लिख दिया मैंने कैपिटल फंड। असर साइड पे आते हैं कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक को क्या करना है आप लोग को, पुराना जो रहेगा पुरानी बैलेंस शीट का उसको क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको नहीं लिखना है। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग, लिख लीजिए बिल्डिंग आप लोग का असेट होता है, वैसे भी दिया हुआ है वहां पे, कोई टेंशन की बात नहीं है, असेट्स में दिया है ना। बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 4,50,000, 4,50,000 इनर में इसलिए लिख रहा हूं कि इसका परचेज भी है, डॉट है मतलब परचेज भी है और मतलब एडिशन भी है उसमें, और उस पर स्टार मार्क भी है, दोनों करने बोला ना आप लोग को मैंने, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट भी था, तो मतलब 2 लाइन छोड़ के रखने का या 3 लाइन छोड़ के रखने का। उसके बाद क्या आप लोग का फर्नीचर, तो फर्नीचर का बिल्डिंग पे शायद एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं था, सॉरी बिल्डिंग पे कितना है 4,50,000,
बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं है, गलती किया मैंने, बराबर है, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के बाद क्या है आप लोग का, फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना जरा देखिए, 72,000, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 72,000। इनर में इसलिए क्योंकि बिल्डिंग फर्नीचर पे क्या है, एडजस्टमेंट है, हाँ, परचेज भी है, डॉट भी है, स्टार भी है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, लाइब्रेरी बुक्स, तो लिख लेते हैं हम लोग लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट कितना जरा देखिए, 45,000, तो यहां पे लिख लीजिए 45,000। लाइब्रेरी बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। उसके बाद है कंप्यूटर लेबोरेटरी, बराबर ना, तो लिख लीजिए कंप्यूटर लेबोरेटरी। कितना दिया हुआ है कंप्यूटर लेबोरेटरी आप लोग का, 60,000, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 60,000। फिनिश। अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे आप लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक का, उसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर। उसके बाद आता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस क्या आप लोग की, इनकम, तो यहां पे लिख लीजिए बाय ट्यूशन फीस, बराबर है। ट्यूशन फीस का अमाउंट कितना जरा देखिए आप लोग का, 90,000, तो लिख लीजिए 90,000। ट्यूशन फीस पे शायद आप लोग का एडजस्टमेंट था, आप लोग का स्टार मार्क कर दिया आप लोग ने, बराबर ना, तो उसको इनर में लिखिए 90,000। ट्यूशन फीस के बाद है आप लोग का टर्म फीस, तो यहां पे भी वो भी इनकम है, तो बाय टर्म फीस। टर्म फीस का अमाउंट है आप लोग का 3,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है आप लोग का एडमिशन फीस 12,000, तो भी इनकम है, बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस आप लोग की कितनी जरा देखिए, 12,000, तो ये मार्किंग कर लिया हमने 12,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडमिशन फीस के बाद है आप लोग का डोनेशन। डोनेशन आप लोग को कैपिटल बोला है, तो क्या कर लेंगे, इसमें आके ऐड कर लेते हैं कैपिटल, तो इसको लिख लेंगे डोनेशन। डोनेशन कितना है आप लोग का देखिए 61,000, तो यहां पे 61,000। क्लियर है। डोनेशन नॉर्मली इनकम होता है, लेकिन उसको बोला कैपिटल। रेवेन्यू बोलता तो यहां लिखते थे, कैपिटल बोलता तो यहां लिखते हैं, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनेशन के बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहां पे लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना है इंटरेस्ट रिसीव्ड देखिए आप लोग का जरा, 2,000, तो यहां पे लिख लेते हैं 2,000। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद गवर्नमेंट ग्रांट, तो यहां पे लिख लेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट आप लोग की कितनी जरा देखिए 1,20,000। रेवेन्यू है तो इनकम में लिख लेंगे 1,20,000। उसके बाद है आप लोग का सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स। कितना है 11,000। ये हो गया आप लोग का रिसिप्ट साइड फिनिश। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे दो चीजें, सैलरी या तो एक्सपेंस। मार्किंग कर चुके हम लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब में पहले दिया हुआ है सैलरी। सैलरी दिया हुआ है आप लोग का 90,000, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग टू सैलरी 90,000। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उस पर स्टार मार्क है, मतलब एडजस्टमेंट है। उसके बाद है आप लोग का लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स क्या होता है आप लोग का, असेट्स। ऑलरेडी आप लोग ने लाइब्रेरी बुक्स लिखी है, यहां पे आ गया पेमेंट साइड पे, मतलब आप लोग ने नया खरीदे हो, तो यहां पे ऐड करने का, ऐड लिखने का परचेस्ड, बराबर ना। कितने का खरीदे जरा देखिए, लाइब्रेरी बुक्स आप लोग की 14,000 की, तो यहां पे लिख लेंगे 14,000। 14,000 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59,000। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी, सॉरी ऑफिस रेंट 10,000, तो ऑफिस रेंट हम लोग का एक्सपेंस होता है, यहां पे लिख लेंगे टू ऑफिस रेंट। कितना है 10,000। ऑफिस रेंट के बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना दिया हुआ है प्रिंटिंग स्टेशनरी आप लोग की 22,000, यहां पे लिख लेते हैं 22,000।
उसके बाद दिया आप लोग को सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, तो यहां पे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये है 12,000। उसके बाद दिया हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद आप लोग का इंश्योरेंस 10,200, तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है। कितना दिया जरा देखिए आप लोग का इंश्योरेंस 10,200, तो लिख लेते हैं 10,200। इंश्योरेंस के बाद है आप लोग का स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 9,000, दोनों एक्सपेंस होते हैं। तो 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000 और 2 एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कितना है आप लोग का 9,000, 8,000 और 9,000। उसके बाद आप लोग का फर्नीचर क्या होता है आप लोग का असेट्स, तो फर्नीचर में ऐड कर लेंगे। पेमेंट साइड पे दिया मतलब नया फर्नीचर आपने क्या करे खरीदे हैं, तो यहां पे लिख लेंगे परचेज्ड। कितने का खरीदे जरा देखिए फर्नीचर आप लोग का मेरे ख्याल से है 50,000, तो यहां पे लिख लेंगे 50,000। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,22,000। आउटर में इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि इस पे, क्योंकि इस दोनों पे अभी और क्या है एडजस्टमेंट्स बाकी है। स्टार मार्क भी है ना, डॉट हो गया, स्टार मार्क बाकी है, यहां रखना। हाँ, उसके बाद दिया हुआ रिपेयर्स दिया हुआ 15,000, वो होता है आप लोग का एक्सपेंस, तो यहां पे लिख लेंगे 2 रिपेयर्स, वो है 15,000। उसके बाद है आप लोग का कैश इन हैंड कैश एट बैंक 4,800 और 70,000, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 4,800 और उसके बाद दिया हुआ है 70,000। ये हो गया आप लोग का कैश इन हैंड कैश एट बैंक, फिनिश, कुछ नहीं बचा, बराबर ना। अब आएंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट सब में पहले दिया हुआ आप लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी, मतलब हम लोग सैलरी में क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग जरा देखिए आप लोग का सैलरी 9,000, तो यहां पे लिख लेंगे 9,000। ऐड करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 99,000। सैलरी बाकी मतलब एक्सपेंस बाकी मतलब एक्सपेंस देना है, तो क्या होता है हमारी लायबिलिटी, तो लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 9,000। ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस बाकी, तो ट्यूशन फीस में क्या कर लेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग, बराबर है कितना है आउटस्टैंडिंग 15,000, तो यहां पे लिख लेंगे 15,000, यहां पे आ जाएगा 1,05,000, बराबर है, लिख लिए। देखिए जरा, यस, आउटस्टैंडिंग फीस मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आएगी, इनकम बाकी तो मतलब क्या होती है, इनकम आती है, एक्सपेंस बाकी मतलब पैसा जाता है, इनकम बाकी मतलब पैसा आता है, तो पैसा आने वाला है तो असेट, पैसा जाने वाला है तो लायबिलिटी, तो इसके लिए लायबिलिटी था, इसके लिए क्या रहेगा वो असेट्स, तो लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना है आप लोग का 15,000। ये हो गया आप लोग का इसका एडजस्टमेंट। लास्ट लिखा हुआ है आप लोग का डेप्रीशिएट लाइब्रेरी बुक्स 9,000 एंड फर्नीचर 10,000, तो डेप्रीशिएट हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन, ये कितना बोला है 9,000 लाइब्रेरी बुक्स का, तो इसमें से 9 माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का 50,000। उसके बाद दिया हुआ आप लोग का फर्नीचर कितना दिया हुआ है 10,000, तो लेस डेप्रीसिएशन 10,000, ये हो गया 1,12,000, बराबर है। डेप्रीसिएशन मतलब हमारा लॉस कहां पे लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड पे, मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे, तो लिख लीजिए 2 डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग पूरा लिख देना लाइब्रेरी बुक्स, और 2 डेप्रीसिएशन ऑन क्या था वो आप लोग का फर्नीचर।
इसका है 9,000 और इसका है 10,000। ये हो गया आप लोग की सारी पोस्टिंग और सारे एडजस्टमेंट्स। क्या हार्ड लगा इसमें आप लोग मेरे को बताइए। एकदम सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेके नहीं सॉल्व करना, एकदम सुकून से सॉल्व करना। हर चीज पॉसिबल है, लेकिन हर एक चीज का लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ लोगे तो आप लोग को कभी कुछ डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। सब्सक्रिप्शन थोड़ा था तो मैंने आप लोग के लिए उसका फॉर्मेट बना के, कॉलम बना के आप लोग को समझा दिया, अकाउंट बना के, तो वो भी देख लेना, ठीक है ना। शायद लेक्चर नंबर 5 और 6 में हम लोगों ने सॉल्व किए थे। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, आप लोग को पता है, टैली करना है। इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, जो ज्यादा रहेगा दोनों साइड का कर देंगे, लिख देंगे। मैं चलिए मैंने टोटल कर लीजिए आप लोग के लिए। यहां का टोटल आया 2,04,200 और यहाँ का आया 2,53,000। तो आप लोग को जैसे पता है बाय रूटीन, जैसे हम लोग टैली करते हैं हमेशा, तो ज्यादा होता है दोनों साइड लिखते हैं। ज्यादा क्या है 2,53,000, तो इधर भी लिख लेंगे 2,53,000 और यहाँ पे भी लिख लेंगे 2,53,000। अब जहां कम है वहां पे बैलेंस आएगा, तो कम कहां पे है, डेबिट साइड पे है। यहाँ पे बैलेंस आएगा हम लोग का, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 उल्टा याद रखना, इसमें से ये माइनस मत करना, ये ऊपर लिखना, बड़ा नंबर ऊपर लिख के माइनस करते हैं। तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 में से 2 नहीं जाता तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया था हम लोग का 2, 2 में से 4 नहीं जाता तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया था हम लोग का 4, 4 में से 0 गया तो 48,800। तो यहां पे लिख लेंगे 2 एक्सेस, आप लोग को पता है एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम क्या है हमारी, एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, बराबर ना, दैट इज सरप्लस। क्लियर है। ये आ गया आप लोग का 48,800। ये हम लोग रफ में लिखते हैं, ये सब यहां नहीं लिखते हैं। इसको इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो लिखेंगे सरप्लस। कितना आ गया, 48,800। ये हो गया आप लोग का इसमें आके ऐड। अगर डेफिसिट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते। बस सिंपल सा काम है हम लोग का। इसको टैली करेंगे। अब यहां का टैली तो आप लोग का दोनों साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और गारंटी है, अगर आप लोग ने सब चीजें अच्छे ध्यान से करे और जितनी भी चीजें मैंने आप लोग को बताया, तो गारंटी आप लोग का टैली होगा। इधर का टोटल पहले कर लीजिए हम लोग को, ये हो जाएगा आप लोग का 0। यहां का टोटल हो रहा है आप लोग का 7,52,800। उसमें ये 9 प्लस करें तो हो जाएगा ये 7,61,800। ये शायद टेक्स्ट बुक में आप लोग का इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 48,000 दिया हुआ है। तो 48,000 नहीं, उसका आएगा 48,800 आएगा। हाँ, वो टेक्स्ट बुक में शायद रॉन्ग है आंसर आप लोग का। यहाँ पे आ गया 7,61,800। अब यहाँ का टोटल कीजिए। यहाँ का टोटल क्या आना चाहिए आप लोग का, 7,61,800। अगर सही आया तो मतलब राइट है, नहीं आया तो मतलब आप लोगों ने कुछ गलती की हो। तो मैं ओरली कर लेता हूं। देखो ये 4,50,000 है, ये 550 है, तो ये हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा 6,12,000। 6,12,000 में 60 मिलाएंगे तो 6 लाख हो जाएगा 72,000। करके देख लीजिए आप लोग, दोनों क्या आ जाएगा आप लोग को, टैली। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम लोग और एक क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप लोग के बचे हुए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, मतलब बोलते हैं ना अनसॉल्व के 2-3 क्वेश्चन और है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग और आइडिया आ जाए और आप लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं, लेसन समझने में आसानी हो जाए और नए नए टॉपिक्स, नई नई चीजें जो अलग अलग चीजें हैं समझने के लिए आसानी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।